Hi Sonal. Hi Shruti. So it's been 2 years that you were in Parvarish and now बहुत ही major transition आया तेरी life में, like from Parvarish to now an influencer. So how is life? Like how is Sonal if we see Parvarish and now on the like social media and all वो सब how is it? It is good, but as we always say in Parvarish, you leave Parvarish, but Parvarish never leaves you behind. तो बहुत सारी चीज़ें that I still carry with me as an influencer also in my life, जो बहुत ज़्यादा deep rooted आ चुकी हैं मुझ में. And life बहुत change हुई है. And to be honest, screen पे life एक अलग होती है, but when you are an influencer with disability, so life behind the screen बहुत अलग भी होती है. But it's good that the learnings that I had from Parvarish as well, तो बहुत सारी चीज़ें we have been able to navigate. So yeah, that's how it's going. So when you say कि life on screen बहुत different होती है and as you know कि the campaign जो हम बात करते हैं कि about safety ज़्यादातर and especially when it comes to online safety and you know like now you have a lot of followers and जैसे हम देखते हैं कि starting से लेकर अब तक की journey how has it been like with the audience with the commenting and everything how was it for you? Before screens, एक normal life जब पहले थी तो जो भी एक safety थी that was only around about my environment. But when you are online and millions of people are watching you, तो वो safety का दायरा भी बढ़ जाता है. Because anybody can see you and anybody can comment on anything. Hmm. Right? Be it your looks, be it your disability, anything, the way we are dancing, डांस अच्छा नहीं किया, anything about it. तो बहुत सारी judgments होती हैं चीज़ों को लेके. तो ऑन स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन डिफरेंस बस यही रहता है कि वी आर डूइंग इट विद ऑल आवर हार्ट, एक चेंज लाने के लिए सो दैट पीपल द मोर दे सी अस, द मोर दे सी रॉ पीपल लाइक अस, द मोर दे आर सेंसिटाइज्ड अबाउट ओके हमारे जैसे लोग भी हैं सोसाइटी में एंड जो मॉकरिंग जो बुलिंग हमने फेस किया अपने चाइल्डहुड में वो अब आगे धीरे-धीरे कम होने लगी। Okay. And a major part of your in like the videos that you shoot is also about traveling. So and all like you have we went to different places and all. So अगर मैं safety की travel से बात करूँ and जब तुम जाते हो, so how's that journey? मतलब how does it feel in terms of all the things as a women traveling in as term in the name of safety everything. So उसमें क्या take है तेरा? यार सेफ्टी व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग मुझे अभी भी नो मैटर हाउ इंडिपेंडेंट आई एम बट व्हाइल ट्रैवलिंग सेफ्टी एज अ वुमन मेरे को अभी भी स्ट्रेस देती है बिकॉज एंड दैट एडिशनली विद द फिजिकल चैलेंजेस दैट आई हैव तो मेरे लिए ना सेफ्टी दो तरीके से बाइफिकेट हो गई है नॉट ओनली एज अ वुमन बट ऑल्सो एज अ डिसेबल्ड पर्सन सो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं अब जैसे मुझे घर वापस अकेले जाना है ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान तो बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स आते हैं एक तो ये सबसे पहला तो ये होता है कि मेरे को पैसेंजर्स कैसे होंगे Hmm. मैं अकेली वहाँ पे सेफ कर फ़ील कर रही होंगी कि नहीं एंड सेफ्टी इज़ नॉट ओनली अबाउट टचिंग और समथिंग इट्स आल्सो अबाउट द कमेंट्स दैट वी गेट कमेंट पासिंग क्या हो रही है, क्या कैट कॉलिंग हो रही है। तो बहुत डाइवर्स हो जाता है सेफ्टी का पैरामीटर जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो। अभी भी मुझे सबसे ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न जो मुझे एक लगता है जो आई डोंट नो पीपल विल बिलीव इट और नॉट बट मुझे ऐसा लगता है यार बिकॉज़ ऑफ माय हाइट इफ anybody who wants to, who is having any kind of bad intention, they can literally pick me up and take me with them. तो एक ये बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न आता है कि यार किसी को उठाना ही होगा तो मुझे ऐसे ही उठा के लेके चला जाएगा। तो ये एक डर रहता है। फिर ऐसा लगता है कि यार अकेले जाना भी है, हर जगह तो मैं किसी के साथ नहीं जा सकती। ये एक बहुत बड़ा डर रहता है। एंड देन अगेन ये तो एक बहुत ही बड़ा फ़ियर हो जाता है मेरा। बट एक सेफ्टी वो भी आती है व्हिच इज़ अबाउट अब्यूज़। जैसे people still consider sometime mistakenly and sometime intentionally also as children because of height. अब मैं अगर भीड़ में ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे साथ ये इंसिडेंट भी था एक, मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी एंड दैट वाज़ आई थिंक अराउंड माय कॉलेज डेज़। तो मैं आ रही थी, अब आई डोंट नो दैट वाज़ अ फीमेल और अ मेल बट बहुत भीड़ थी सीएस मेट्रो स्टेशन पे एंड किसी ने तो मेरे गाल पे ऐसे किया। मेबी
वो उन्हें मैं एज़ अ बच्चा क्यूट लगी, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ या व्हाटएवर इट वाज़, बट आई डिडन्ट फाइंड इट कंफर्टेबल। तो ये एक सेफ्टी देती है यार, व्हाई दे आर परसीविंग मी एज़ अ किड एंड व्हाई यू आर टचिंग समबडी, इवन इवन अ चाइल्ड विदाउट देयर कंसेंट। अगर आप नहीं जानते, यू आर स्ट्रेंजर्स, व्हाई आर यू टचिंग देम? और एक बच्चा फिर भी ट्रैवल कर रहा है तो उसके पेरेंट्स साथ में होते हैं। बट एज़ एडल्ट्स विद द फिजिकल चैलेंजेस दैट वी हैव, एक ये डर रहता है यार, अगर कोई कर भी दे तो मैं कैसे बोलूँगी? हुँ। तो ये बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं व्हेन वी आर ट्रैवलिंग आल्सो। एंड इवन एज़ अ कपल व्हेन वी ट्रैवल, जब दीपक और मैं ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा यही डर होता है कि मतलब स्नैचिंग या कुछ भी होगा तो मतलब वी कांट इवन फाइट बैक। तो डर लगता है ट्रैवल करने में। But if I ask you, like you rightly mentioned, कि parvarish has played a role, but I'm sure that as a parent, your parents, and now that you have Deepak as well, वो safety and अपना acceptance and that empathy and everything, वो जब I'll say कि how the parent has played the role, तो उसमें what do you think? या पेरेंट्स का ना सबसे बड़ा रोल रहता है। आई मस्ट से दैट एंड आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन अस। द स्ट्रेस फॉर सेफ्टी, द फियर फॉर बीइंग सेफ इज देयर, बट आई हैव दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स कि आज मैं निकल पा रही हूँ। सेफ्टी का कंसर्न तो आ रहा है, दैट इज द सेकेंड थिंग, पर जब तक निकलूंगी नहीं तो वो कंसर्न कहाँ से आएगा? तो वो जो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करते हैं ना, वो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल आता है। और मेरे पेरेंट्स के साथ ये था कि उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया है टू बी इंडिपेंडेंट। उन्हें भी टेंशन रहता था कि अकेले ट्रैवल कैसे करेगी? कि जो सेम थॉट मेरे साथ है, मेरी मम्मी-पापा ने शायद मुझे इस तरीके से कन्वे नहीं किए होंगे। अब थोड़ा बहुत बिकॉज़ आई एम एडल्ट, मैं समझ जाती हूँ बातों को, तो वो बोल भी देते हैं, "नहीं, नहीं, तू लैपटॉप और गोल्ड-वोल्ड मत पहन के आना, कोई तेरे को उठा के ही ले जाएगा और मतलब किसका क्या इंटेंशन है।" तो अब वो बोल देते हैं, बट जब मैं छोटी थी, कॉलेज में थी, तो वो इतना स्ट्रांगली नहीं बोल सकते, मतलब क्लियरली नहीं एक्सप्रेस करते थे। तो दैट वाज़ देयर, बट हाँ, एक कॉन्फिडेंस बनाना कि नहीं तू कर लेगी, कुछ नहीं होगा। जो होगा ना हमें फ़ोन कर लियो। कहीं खड़ी होगी, तुझे ऐसा लगा मैं खो गई हूँ, तो आस-पास दुकान देखना, किसी से बात करके पूछ लेना। तो वो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं पेरेंट्स ने बहुत दिया है और हमेशा मुझे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाया है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुआ है। बीइंग अ डिसेबल्ड चाइल्ड, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स ने जो बहुत अच्छा किया वाज़ नॉट लिमिटिंग मी टू माय लिमिटेशंस। जो हम बात करते हैं नो लिमिटनेस की, वो कहीं न कहीं उनमें हमेशा से थी कि डॉक्टर्स ने बोला, सबने बोला कि नहीं बोन्स वीक है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट दे अ, लिस्टेन टू व्हाट आई वांटेड। आई वांटेड टू गो टू स्विमिंग, आई वांटेड टू गो टू डांस क्लास, सब चीज़ें मुझे करनी है, तो उन्होंने वो सुना इंस्टेड ऑफ व्हाट सोसाइटी वाज़ टेलिंग देम। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि जब उनके पास वो कनेक्ट है, वो मेरे साथ बॉन्ड है कि एंड वो ट्रस्ट है कि ये कर लेगी और नहीं भी करेगी ना तो हम हैं। तो उसकी वज़ह से ना बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुआ है मुझ में, हमेशा से। Okay. Another thing जो मैं तुमसे पूछना चाहूँगी that would be that while traveling, like you said, yes, safety is a big part, but taking care of yourself as a woman, because like we have periods and all. So what is your take on that? Like when it comes to periods and managing them during your travel. तो वहाँ से what do you have to say on that? सबसे कोइंसिडेंट कह सकते हैं कि हमारी जब भी ट्रिप प्लान होती है, आई एम ऑन पीरियड्स। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, बट येस, एक रहता है कि यार पेन है, क्रैम्प्स है, प्रॉब्लम रहती है। इम्पैक्ट करता है वो ट्रैवल को बहुत हद तक। एंड देन अगेन अभी लास्ट हम जब आ रहे थे तो भी एक था, वी बोर्डेड द ट्रेन एंड देन आई रिमेंबर्ड यार मेरा शायद 1-2 दिन में डेट है एंड इट कुड बी टुडे आल्सो एंड आई एम इन ट्रेन। हाउ विल आई अरेंज अ सैनिटरी नैपकिन? कहाँ से लाऊँगी मैं? किसी स्टेशन पे उतर के भी चलेगी तो कहाँ से लेके आऊँगी? एंड देन अगेन किसी से पूछना, फिर वही चीज़ आती है, आपके को-पैसेंजर्स कैसे हैं? हाउ विल दे ट्रीट यू? अ, हाउ दे आर गोइंग टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट? Hmm. वो एक चीज़ आ जाती है और फिर वो लिमिटेशन आ जाती है यार, सारे जेंट्स को किससे माँगूँ? क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी है, मेरे सर्कल में, हमारी फैमिलीज़ में, वी टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली।
बट अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप एक स्ट्रेंजर को देख रहे हो एंड वो ना ओपननेस नहीं आ पाती है। मैं नहीं पूछ सकती कि आपके पास मतलब होगा या आप किसी को जानते हो, आपके साथ कोई और लेडी आई है, अगर वो लेके आई हो तो एकदम हेजिटेशन होती है कि यार ये जेंट्स को क्या ही पता होगा। और ये रियलिटी है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द मेन्स डू नॉट नो अबाउट इट या। एंड इवन इफ दे नो दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सो नाउ लाइक यू सेड कि बहुत सारे लोगों को, मेन को, इवन आई वुड से फीमेल्स को भी नहीं पता होता है, बिकॉज लाइक यू नो अंडर एबीके वी कंडक्ट सेशंस ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज वेल। नाउ वी डू, पहले नहीं करते थे, पहले हम सिर्फ जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की वर्कशॉप थे वो करते थे। सो वाइल डूइंग इट, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट पार्ट्स, सो इट इज अ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी आस्क कि अच्छा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियड्स। सो वन ऑफ द गर्ल्स सेड दैट इट इज लाइक वॉमिटिंग ब्लड। तो एंड व्हाट वाज़ हर एज? And she was 11. She was in grade 5 max, ओह! and she said that it is like vomiting blood. So when you hear about such thing, that how now young girls or boys, उनको वो एजुकेशन नहीं है, and even though सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है that you know having sex education, having the safety regarding education or consent regarding, हुँ, because now because of social media of course trolling बहुत in है, कंसेंट बहुत ही फेड हो चुकी है, तो इन पर्सन क्या अब तो बहुत एक्सेसिबल है हुँ। एक्चुअली लोगों के लिए। तो व्हेन आई आस्क यू दैट व्हाट डू यू थिंक दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यंग पीपल एंड इन फैक्ट द ओल्डर जनरेशन एज वेल, हाउ हुँ, हुँ। इम्पोर्टेंट इज इट कमिंग फ्रॉम यू, बिकॉज you are already you know breaking a lot of barriers as a disabled person. So यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो what do you think? इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। अ, लॉट ऑफ पेरेंट्स are our viewers on Instagram. Many of them still question us, do you get periods? So even this question is there as a disabled woman, do I get periods? So you can imagine कि बिल्कुल नहीं पता है लोगों को और अगर पता भी है तो they are considering that people as a different entity. तो बहुत वियर्ड हो जाता है कि यार ये कैसे सवाल था? A mother is asking me about it because her daughter is also a disabled girl. Her daughter is also disabled in some sense, and she was asking, okay, so will she get periods? Will she will have easy reproductive health and thing like that? So I was like, let's talk about it openly. हाँ, I do get periods, ऐसा कुछ नहीं है. And then uh, again I feel कि अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में ये चीज़ों को लेके डाउट है, तो ओपनली सोसाइटी में इस बारे में बात करना कितना मुश्किल होता होगा। तो डिड यू गेट द एजुकेशन लाइक इन योर स्कूल? लाइक आई रिमेम्बर हमारे स्कूल में 8 चैप्टर हटा दिया गया था, तो हाउ वाज इट फॉर यू? लाइक ग्रोइंग अप एंड ऑल दोस बॉडी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, सो were you educated at that time when these changes were happening? Were you prepared for it? Yeah, with me, I was in a girls' school and we had a huge session from Whisper Okay. where they gave us some sanitary pads as well and they taught us about it. So projector पे I think that was back in 2008 or 9. I was in 7th or 8th standard. तब उस टाइम पे सेशन लिया गया था और उन्होंने मेरे को बताया था। बट मेरी मम्मा ने मुझे उससे पहले मुझे बता दिया था बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई शी वाज़ सीइंग द बॉडी चेंजेस इन मी, राइट? बॉडी हेयर, सो शी सेंस्ड इट एंड शी टॉट मी अबाउट इट मच अर्लियर देन दैट। तो जब मैंने एंड आई वाज़ फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि ओके ये जो दिखाया है तो मेरी मम्मी ने मुझे बता रखा है। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर मी। बट मेरे साथ जो बाकी मेरी खुद की फ्रेंड भी जो थी, शी वाज़ इन शॉक। Hmm. यार ये कैसे हो सकता है? एंड दैट वाज़ सो डिफिकल्ट उसे समझाना भी मतलब हम बच्चे थे उस टाइम पे राइट? मैं उसे समझा रही हूँ शी वाज़ नॉट बिलीविंग मी बिकॉज़ मुझे मेरी मम्मी ने बताया है, बट उसे किसी और से पता चला है। तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी एंड शी वाज़ अफ्रेड कि यार ये हो जाएगा तो मैं तो मर जाऊँगी, Hmm. इतना खून निकलेगा तो मैं मर जाऊँगी। सो थिंग्स वाज़ दैट मुझे स्कूल में हमारे स्कूल में सेशन हुए थे एंड मम्मा ने पहले से बता रखा था चीज़ें। So yeah, and it was easier for me to accept it when I started menstruating. I told my mother कि अच्छा ऐसे-ऐसे मम्मा आपने जो मुझे बताया था वैसा हो रहा है। तो इट वाज़ वेरी ईज़ी गोइंग। तो मेरी मम्मा ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था कि हाँ, ठीक है, डरना मत ये सब चीज़ें। तो दैट वाज़ ईज़ी फॉर मी। बट वही मैं सोचती हूँ कि चिल्ड्रन हू
आर नॉट एक्सपोज्ड टू इट, गर्ल्स हू आर नॉट एक्सपोज्ड टू इट, अचानक से होना, अगर घर में बात नहीं हो रही है इस बारे में, स्कूल में भी बात नहीं हो रही है, हुँ, वो तो डबल ट्रबल है फिर, मतलब कहीं पे बात ही नहीं हुई और फिर खून आ गया, बच्चे तो डर के, वो लड़की का क्या मेंटल स्टेट रहेगा उस टाइम पे। हुँ। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक यू सेड दैट बॉयज़ को इसके बारे में एजुकेशन नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बॉयज़ को इंक्लूड भी नहीं करा जाता है। तो व्हाट इज़ योर टेक इन दैट? मुझे ये बहुत ज़्यादा गलत लगता है बिकॉज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग इट, जब से मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि नहीं पता होता, क्योंकि गर्ल्स स्कूल था। ट्यूशन्स में जाते थे, तो वहाँ पे बहुत ही ऐसे आउटकास्ट सा फील होता था, अच्छा आज पीरियड है, हम आज अलग बैठेंगे बॉयज़ से। बिकॉज़ हमेशा 12 साल गर्ल्स स्कूल में रहे हैं, तो ट्यूशन्स के टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसा होता था, तो बहुत वियर्ड फील होता था, वी आर डिफरेंट फ्रॉम बॉयज़। हुँ, But that thing faded when I entered college. So I was doing my BSc and sitting in a class full of boys also, girls and boys together, and they are talking us about reproductive system even deeper, cell to cell, hormone to hormone. That was like okay, and we are studying this with boys. तो वहाँ पर ना बैरियर हट गया। आई थिंक 1-2 क्लासेस तक था, बट देन हम जितना ज़्यादा डीप में पढ़ने लगे, तो बॉयज़ के साथ, हमारी फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफर्टेबल हो गई। वो सब चीज़ें मैं नोटिस करी ना कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उस बारे में बात कर सकती हूँ, तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग इट विद माय कज़िन्स ऑल्सो। अगर मुझे प्रॉब्लम है, हम घर पे हैं, सब कज़िन्स इकट्ठे हुए हैं, मौसी ने या किसी ने नहीं बताया है, बट आई एंड माय सिस्टर यूज्ड टू टेल देम, ओके यार मेरे पेट में दर्द है, मुझे क्रैम्प्स हो रहे हैं। हुँ, एंड टू अ सरप्राइज़, आई डोंट नो हाउ बॉयज़ गेट टू नो, उनको कोई सेंसिटाइज़ेशन नहीं किया जाता है, बट शायद बॉयज़ बॉयज़ टॉक होती होगी गर्ल्स के बारे में जब स्कूल में होते होंगे। तो अच्छा, अच्छा हाँ दी, ठीक है आपको पीरियड्स हो रहे हैं, ओके, ओके, मैं खुद बना लूँगा, मैं खुद ले आऊँगा मार्केट से, कुछ भी चीज़ अगर लानी है, या उसने मुझे कुछ काम बोला है, या मैं उससे कुछ माँग रही हूँ कि आप मुझे प्लीज़ हॉट बैग दे दें या कुछ भी, तो दैट हेल्प्ड टू सेंसिटाइज़ बॉयज़ अराउंड मी एंड मेन अराउंड मी हुँ। अबाउट periods. Okay. So, Sonal, what message would you like to share with people who struggle with confidence, safety, and self-belief? या तुम्हारा आंसर ना तुम्हारे क्वेश्चन में ही है, दैट इज वंस यू हैव द सेल्फ बिलीफ, you build the confidence. When you build the confidence, you can draw your boundaries. And when you draw your boundaries, you are safe. तो ये सारी चीज़ें ना इंटरलिंक्ड है। What I have experienced in my life as well. बचपन से पेरेंटिंग ने, मेरे जो एनवायरनमेंट था, दे helped me believe in myself that I can do it and I can do whatever I want. वो सेल्फ बिलीव क्रिएट हुआ तो कॉन्फिडेंस आया। नो मैटर हाउ मच पीपल बुली, आज हम इंस्टाग्राम पे पीपल कमेंट ऑन अस, डू, मतलब क्या नहीं कमेंट करते हैं, बट वी हैव दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज़ वी नो कि हम ये कर सकते हैं एंड वी आर डूइंग बेटर देन देम। सो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुआ एंड व्हेन वी हैव दैट कॉन्फिडेंस, वी हैव दैट अथॉरिटी, वी क्रिएट बाउंड्रीज। सो आज भी व्हेन पीपल कमेंट और कमेंट ऑन पोस्ट और कमेंट ऑन अस इन रियल लाइफ, वी क्रिएट दैट बाउंड्री। हम कहीं जा रहे हैं, कोई छुप के हमारी फोटोज क्लिक कर रहा है देखने के लिए, मेकिंग फन ऑफ अस, आई जनरली डू इट। आप प्लीज साथ में फोटो खिंचा लो ना, आप आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, एंड देन दे आर शॉक। आप पूछ के फोटो खिंचा लो, मना नहीं करेंगे। सो दैट इज हाउ यू बिल्ड दैट बाउंड्री, एंड व्हेन यू बिल्ड दैट बाउंड्री यू आर सेफ। Okay. And one last thing that I would like to know, that when we say to like parents to raise their children with compassion, to have compassion for others, it is also coming from a recent case that happened in Dehradun. Yeah. But I would also like to relate it with you in terms of how I'm sure that certain people they message, they don't understand that what it is going to make the other person feel, maybe by a comment, maybe by their looks. And at times I've seen that children are also having certain accounts on Yeah. Instagram, and yeah, so that's how they engage with some influencers, or they comment. So anything that you have to say in this particular context? कंपैशन ये ना सिर्फ तभी क्रिएट होता है जब हम उस एनवायरनमेंट में होते हैं, एंड दैट एनवायरनमेंट, द इमीडिएट एनवायरनमेंट इज होम। अगर घर में, पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में ही कंपैशन नहीं है, तो वो बाहर कहीं आ ही नहीं सकता। एंड विद ह्यूमंस इज़ अ वेरी बिग थिंग। वो एनिमल्स की ही नहीं है,
यू कैन सी हाउ पीपल आर किलिंग एनिमल्स, कितना कोल्ड ब्लडशेड हो, मतलब मार दे रहे हैं सब कुछ। आप एक एनिमल के लिए कंपैशन नहीं कर सकते, किसी इंसान के लिए तो बहुत बड़ी बात है। Hmm. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रेज योर किड्स। वी कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हर किसी को कंपैशन के साथ देखा जाता है, एंड विद द एक्सपीरियंस बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन, हाउ नेसेसरी इट इज। बिकॉज आपकी सिर्फ एक लुक, आपका स्टेयर, आपका एक कैट कॉलिंग कितना इम्पैक्ट कर सकता है किसी को, वो लाइफ टाइम उसको लेके चलेगा। Hmm. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स सेंसिटाइज देम, their children, कि बी कंपैशनेट, स्टॉप यू नो अननेसेसरीली किसी को क्यों हार्म करना इन एनी फॉर्म। सो इट इट स्टार्ट्स एट होम।